पाकिस्तान पे भी आ जाए और वो दिन याद करें जब आप मतलब लाइक हम तो भाई जो शो होते थे 14 अगस्त के हम तो पार्टिसिपेट करते थे, तो आप लोगों का शुमार भी उन लोगों में होता है जिन्होंने 14 अगस्त पे गाने खास तौर पे स्कूल टाइप के कपड़े पहन के आए हैं। स्कूल में हमारे ऐसे ही कपड़े होते थे, सफेद और जीन्स। लेकिन 14 अगस्त में फायदा होता था कि आप स्कूल के कपड़ों में नहीं आते। हाँ, ये वाले कपड़े पहनते थे ना, व्हाइट सलवार कमीज और हरा दुपट्टा किरण के साथ, टोपी और क्या क्या वो अलग मजा होता। अच्छा भाभी, हमारे स्कूल में ना एक जो बेस्ट बात होती थी, जो मैं अब करता हूँ कहता हूँ कि नहीं होती बातें, वीक बनाते थे पूरा 14 अगस्त का। तो हम कुरान खानी और नात से शुरू होते थे, हमारा पहला हफ्ता वो नातें होती थी, वो होता था, हमारे हाउसेस बने थे, मैं जिना हाउस में था, इकबाल हाउस था, इस तरह के हाउस थे, और हम लोग उसमें आपस में कंपटीशन होते थे, तो इतना अच्छा लगता था, डिबेट कंपटीशन। और 14 अगस्त की प्लानिंग से मतलब जैसे शो 5 दिन का है, पूरे वीक बनाते थे हम 7 डेज, उससे पहले जो पूरी एक वो पूरी प्लानिंग होती थी और वो पार्टिसिपेट करना, रिहर्सल्स करना, इतना मज़ा आता था। और बाकी आपको जब वो पूरा दिखाया जाता था कि यार पाकिस्तान कैसे आज़ाद हुआ, कितनी मेहनत और क्या, तो वो आप हर साल आप जागे रहते थे कि यार ये आसानी से नहीं मिला। जितना सिलेबस पढ़ के जो है समझ नहीं आता था, जो टैबलो हो रहे होते थे उसमें ज़्यादा चीज़ें समझ आती थी कि अच्छा हाँ ये हुआ था, अच्छा इसका मतलब ये था। तो क्योंकि हम वो बच्चे जो फिल्मों से सीखे, ड्रामे और फिल्मों से सीखे, किताबों से नहीं, एक्टिंग से दिखाए। आपको याद है कुछ? आप खुद पार्टिसिपेट करके भी आप सीखते थे, लाइक जो आपको स्क्रिप्ट दिया जाता था, कोई अगर आपने स्किट करना है या कुछ, तो मुझे था बचपन से हमेशा से शौक। और दूसरा मुझे शौक होता था कि आई यूज्ड टू प्ले आउटडोर ऑन 14 अगस्त, क्योंकि छुट्टी होती थी, यू हैड टू गो टू स्कूल, तो क्लास मतलब अंदर में नहीं जाता था, वी यूज्ड टू स्टे आउट। अच्छा, आप लोग खेल रहे थे मैदान में? हाँ, पूरा दिन, जब भी एक्टर बन गया ये। एंड आज भी हमारा मैच है, सो या तो एक तो दोज मेमोरीज अगर मैं सोचूं तो फर्स्ट मेमोरी वही आती है कि यू आर प्लेइंग क्रिकेट इन द स्कूल का ग्राउंड, और सेकेंडली वही कि आप कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें भी मुझे बहुत शौक होता था कि यूज्ड टू प्ले सम। और सलमान, आपको याद है? स्कूल में तो कोई परफॉर्मेंसेस नहीं होती थी, तुम साइड पे बैठ के देखा करते? हाँ, ये नहीं, वो कॉन्वेंट उसकी बात कर रहा है। और कभी भी ऐसा होता तो मैं जाता नहीं था उस दिन। मुझे पता था। फिर छुट्टी कर लेता था। क्या देगा, मैं क्यों जाऊँ? एक्चुअली 14 अगस्त हमने सेलिब्रेट करना अब शुरू किया है, हर साल हम ARY के शो पे आते हैं। आई थिंक मैं 3 साल से आ रहा हूँ। अच्छा, हाँ। अरे अच्छा, पुराना आप वही ना जो निदा भाभी के शो में आते हैं, लोग ऐसे बोलते हैं जो 14 अगस्त में आए थे, हर तुम भी थी? हाँ, Yes. मैं भी थी। ये भी थी। कपड़े भी वही पहने हुए। हमें पता है कि हमें पता है कि यही जचते हैं 14 तो। हाँ भाई किरण, तुम याद करो अपना बचपन। स्कूल में मुझे याद है मार्च पास वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन नो डिबेट, नो सिंगिंग, मुझे बहुत फियर था। मुझे बस स्टेज पे कोई ना बुलाए ना, मुझे बहुत डर होता था। हाँ, इवन कि क्लास में भी मैं ऐसी ही थी कि मुझे कोई टीचर खड़ा करके रीडिंग ना करवा ले या कुछ कर ले, बहुत एक अंदर से खौफ था। बट वैसे नानी के घर की ज़्यादा मेरी यादें हैं जुड़ी हुई कि हम लोग झंडा लगाते थे और छोटी छोटी झंडियाँ थी वो लगाते थे। मैं बहुत एक्साइटेड होती थी क्योंकि मैं आती थी दुबई से, तो यहाँ पर मेरा इतना गुजरा नहीं था शुरू का। और फिर एक सबसे बड़ा वो डंडे के साथ ना वो झंडा जो लगता था, पूरे मोहल्ले में सबके घरों में लगता था, और यही मैं देखती थी किसका सबसे बड़ा है किसका। और दिए भी एक जमाने में तो मुझे याद पड़ता है कि दिए भी जलाते थे बिल्कुल रात के टाइम ना। और फिर वो पटाखे और वो सारी चीजें मोहल्ले वाले एंजॉय करते थे, तो वो यादें मेरी हैं। तुम्हारी शर्मीन क्या है? अच्छा, मैं भी किरण की तरह बहुत शाय होती थी, तो मैं स्टेज पे कभी कोई किसी भी चीज़ पे पार्टेक नहीं करती थी। लेकिन मैं बिहाइंड द स्टेज जितना भी काम होता था ना, वो मैं एक हफ्ते पहले से जो प्रिपरेशन स्कूल में स्टार्ट होती थी उसमें आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट। तो क्या हम अपनी पर्सनैलिटीज चेंज कर लें? मैं भी किरण की तरह ही लेकिन आई रिमेम्बर कि क्योंकि मेरी सबसे बड़ी बहन और मुझ में काफ़ी एज गैप है, उनकी शादी हो गई थी, लेकिन वो 3-4 दिन पहले आती थी और मुझे शॉपिंग के लिए, दिस इज़ व्हाट आई रिमेम्बर, शॉपिंग के लिए लेके जाती थी। और फिर मैं ये ग्रीन बलून्स और ये झंडियाँ लेकर आती थी, एंड माई एंटायर हाउस यूज्ड टू बी डेकोरेटेड विद इट। पूरा मैं सारी दीवारें, मेरा टेरेस, मेरा कमरा, वो इससे डेकोरेटेड होता था। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ईद पे इतनी हमारे घर में डेकोरेशंस नहीं होती थी जितनी 14 अगस्त
फिर ईद पे भी करनी चाहिए ऐसा चीज। ईद पे इतनी आपको इस तरह का चीजें नहीं मिलती ना जो कि आप झंडे नहीं मिलते। उसको झंडे किस तरह की चीजें? इट डजंट मेक किस सेंस। तरह की चीजें? पीछे झंडियां दिखा इस तरह की चीजें तो कहीं अच्छा भी अच्छा नहीं मिलती। मैं हर सीजन में अवेलेबल। ये तो अनमोल है हाँ भाई सरा आपका तो क्या? लगता है मैं सबसे बिगड़ी हुई उन दोनों से ही ना, क्योंकि मैंने तो हर चीज में पार्टिसिपेट किया और सबसे मुझे लगता है फायदा ये होता था स्कूल में, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती थी 14 अगस्त की Classes परफॉर्मेंस नहीं के लिए, लेनी है ना। तो आपको ब्रेक में ना क्लास में रहने की इजाजत मिलती थी और वहीं खाने की इजाजत मिलती थी। Exactly. वो एक्साइटमेंट अलग होती थी कि अरे भाई सब ब्रेक में जाके ना समोसे बाहर लेके खा रहे हैं, हम तो पहले से खा रहे हैं। अब वहाँ परफॉर्मेंस हम प्रिपेयर करते थे, तो हमारा प्रॉपर 14 अगस्त का इवेंट होता था। मुझे याद है मैंने तो जज्बा जुनून पे किया था, ऐसे रक्त जज्बा जुनून तो हिम्मत हार, तो मुझे वो अब तक याद है कि वो परफॉर्मेंस हमने की थी। 14 अगस्त यूज्ड टू बी अ मेमोरी। तो उसके लिए अच्छा हमारे पास टास्क भी होता था कि फला बच्चा ये लाएगा तो फला ये लाएगा, तो स्कूल की जिम्मेदारी नहीं थी, हमारी जिम्मेदारी थी। बचा हुआ होता स्कूल तो आज तक बटा हुआ जिम्मेदारी नहीं ले रहा। कोई खाना लाएगा, कोई ड्रिंक्स लाएगा, कोई गुब्बारे लाएगा, प्राइस महंगी हो गई है। चाहे वो ईद मिलन हो चाहे वो Yes. 14 अगस्त हो, तो पार्टी होती थी जो उसमें सब अपने घर लेकिन से प्रोजेक्ट्स भी होते थे जो इतने बड़े बड़े बनाने पड़ते थे। Yes. आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता था चार्ट पेपर पे, हम तो नहीं, अम्मी लोग बना रहे होते और थे। अम्मियों की रेल लगती थी भाई। नहीं वही बात है ना, जो बच्चे कुछ बच्चों को इस तरह के काम दिए जाते थे, जैसे हम लोग ऐसे होते थे जो हम स्काउट में भी थे, बैंड में भी थे, म्यूजिक में भी थे, तो ज्यादातर हम बाहर ही रहते थे। अच्छा एक और बहुत मजेदार याद है, और वो ये कि मुझे और मेरी बहनों को अब्बा जो है गाड़ी में बिठा के उस वक्त बहादुराबाद चौरंगी पे इस तरह के स्टॉल्स या और भी जगहों पे लगे होते थे, उसमें छोटे छोटे बैजेस, तो पोनी टेल, तो कैप्स, ये वो सब चीजें इतनी मिल रही होती थी, वो खरीदना उसमें जो मजा आता था ना। पहले तो हम लाइटें देखने जाते थे बाहर, लाइटें एग्जैक्टली। अच्छा ये आज भी है वैसे, लाइट्स और ये ये तो आज आज भी भी स्टॉल है। लगे होते हैं। लाइटें देखने जाते लेकिन थे। स्कूल में वो मजे खत्म हो गए। स्कूल में नहीं रहे, में हमारे नहीं बच्चों को नहीं वो मिलती चीज। अब देखें ना, स्कूल खुलता ही 14 अगस्त के बाद है, हाँ तो ये जरा गलत हो गया है। स्कूल तो चाहिए कि अगर आपकी जून जुलाई की छुट्टियां हैं तो आप प्रिपरेशंस कराएं, और क्योंकि या समर 1 कैंप आ अगस्त को गए, खोल दे भाई। ये समर कैंप यार 1 अगस्त को खोल दें, 1 अगस्त को 14 खोलें, दिन पूरा बहुत है। प्लान करें और फिर आप 14 अगस्त को लेकिन मुझे बनाएं। लगता है अब हम एयर शोज देखने ज्यादा जाते हैं बनस्पत लाइटें तो आप फायरवर्क्स भी। हाँ